क्या सर आपके आने के बाद आपके थाने में झूठा एफआईआर दर्ज होगा? नहीं, झूठा एफआईआर नहीं। देखिए, कहीं कभी क्या होता है कि कुछ लोग जानबूझ के झूठा एफआईआर करते हैं, तो एफआईआर करना हम लोग का कभी कभी मजबूरी होता है। जो बालू माफिया, शराब माफिया, उनका अब क्या होगा सर? बालू माफिया, शराब माफिया का जो विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे, हम लोग पकड़ेंगे उसको, पकड़ के जेल भेजेंगे, और जो उचित कार्रवाई होता है वो दोनों सेक्शन में, तो माननीय है हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे। उसमें वो आएंगे क्षेत्र में तो उनको एस्कॉर्ट की सुविधा मिलेगी, हम लोग उनको सुविधा देंगे। एसटीएससी, अगर एसटीएससी केस आपके थाने में आता है तो क्या पहले गिरफ्तारी होगी या फिर पहले जांच होगी? उसकी विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। नेता का प्रेशर आएगा तो क्या झेलेंगे? ऐसा कुछ नहीं, नेता क्या, नेता तक कोई प्रेशर नहीं है ना? नहीं रहता है प्रेशर, कहीं नहीं रहता है। चलिए, थोड़े करते हैं कोई काम, नेता थोड़े हमसे गलत करवाएंगे। नेता उनका, उन्हीं का राज्य है, उन्हीं का सब है, सब लोग हैं। किसी पार्टी को हो, हम लोग पार्टी बेसिस पर काम नहीं करते हैं। और जब पुलिस वहां पे एक्सीडेंट घटनास्थल पे जाती है तो पुलिस पे ही हमला हो जाता है, तो आप पुलिस पर हमला नहीं होगा। मोहनपुर के नए थानाध्यक्ष बने हैं अजीत कुमार जी, और आज 2 जून का तारीख है और आज ही ये पदस्थापित यहाँ पे हुए हैं, आज ही यहाँ पे अपना योगदान दिए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जितनी भी तरह की जो कमियां हैं, जो थाना से रिलेटेड जो लोग यहाँ पे आते हैं, सारे परेशानी को, कमियों को कैसे अजीत कुमार जी दूर करने का प्रयास करें। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। आप यहाँ पे आज योगदान दिए हैं सर, और आपके थाना क्षेत्र में सर बहुत तरह की समस्याएं हैं सर, जिसमें उन समस्याओं को कैसे निदान करने का प्रयास करेंगे सर? जैसे समस्याएं हर जगह होती है, हर थाना में समस्या होती है। देखने को मिलता है कि आम जनता यहाँ आते हैं और थाना वाला नहीं सुनते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। हमारे यहाँ एक रजिस्टर खुला हुआ है, उसमें जो भी आएंगे उनको रजिस्टर में उसका एंट्री होगा और उसका रिसीविंग हम लोग देंगे, पावती देंगे उनको, और तुरंत किसी पदाधिकारी को यथासंभव जितना जल्द हो सके उसका हम समाधान करेंगे। मतलब आम जनता आएगा तो उसका थाना में सुना जाएगा, काम हो एकदम सुना जाएगा। पहले से भी सुना जाता था और सुना जाएगा, इस समय भी सुना जाएगा, क्योंकि ये तो हमारे सरकार का एक प्राथमिकता में है। अब तो 30 दिन के अंदर हम लोग को सूचना देना है, उसका समाधान करना है। इस क्षेत्र में सर, आपके थाना क्षेत्र में सर एक बालू का बहुत बड़ा मतलब जाल बिछा हुआ सर, कि अवैध बालू लोग उठाते हैं, कैसे रोकथाम करेंगे? अवैध बालू का हम लोग को जो सूचना मिलेगी उसके आधार पर हम लोग अवैध बालू उत्खनन करने वालों पर कार्रवाई करेंगे। ट्रैक्टर पकड़ेंगे या बड़ी गाड़ियां से, जिस चीज से ढुलाई उसकी होती है, आप लोग सूचना हमको देंगे, गुप्त सूचना, उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, जेल भेजेंगे, केस करेंगे। खनन विभाग का जो उचित, जो समुचित धारा होता है, उस धारा में हम लोग केस करके उनको जेल भेजेंगे। खनन माफिया को हम लोग बकसने वाले नहीं है, और उनकी संपत्ति भी जब्ती का प्रावधान है हमारे। मतलब बालू माफिया के अंदर आपके आने से समझिए कि डर का माहौल बन गया सर। प्रयास तो करेंगे कि डर का माहौल हो जाए, हम पकड़े उनको, तभी डर होगा ना। शराब माफिया के लिए क्या सर? आज शराब माफिया तो है, चूंकि हमारे यहाँ ये जो एरिया है ये झारखंड से सटा हुआ एरिया, तो निश्चित रूप से यहाँ शराब की डिलीवरी होती होगी, शराब का आवागमन होता होगा, उधर से आकर लोग इधर शराब बेचते होंगे, पहुंचाते होंगे, परिवहन होता होगा। तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, हम लोग शराब वाले को पकड़ेंगे, उचित कार्रवाई जो हो सकेगा। आप लोग सूचना हमको दीजिएगा, हम लोग सूचना के सत्यापन करके आवश्यक कार्रवाई हमेशा करते रहेंगे। एक यहाँ पे सर सड़क है मोहनपुर से लेकर के 12 चट्टी तक, जो लगभग 10 से 12 किलोमीटर की है। वो सड़क जर्जर स्थिति में सर, और उसमें आए दिन एक्सीडेंट होती है, और जब पुलिस वहां पे एक्सीडेंट घटनास्थल पे जाती है तो पुलिस पे ही हमला हो जाता है। तो आप पुलिस पर हमला नहीं होगा, हम लोग एक्सीडेंट के लिए हम लोग दोषी नहीं होते हैं ना। हाँ, हमारा फर्ज है कि जब एक्सीडेंट की घटना हो तो उसके लिए हम तुरंत वहां पहुंचे, आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएं, तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं। उसके लिए तो सड़क परिवहन विभाग द्वारा भी बहुत सारा काम किया गया है, उसमें 5,000 रुपया तक इनाम है, 10,000 शायद हो गया है, इनाम की व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति किसी घायल को अस्पताल पहुंचाते हैं और वो अस्पताल पहुंचने के बाद उसकी जान बच जाती है, नहीं भी बचती है, तो ऐसे लोगों को हम लोग गुड सैमरिटन के तहत जो है रिवार्ड भी दिलवाते हैं। और इधर एक और योजना आई है ट्रैफिक का, जिसमें कि कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल्स हैं जहाँ की अगर कोई व्यक्ति जख्मी अवस्था में पहुंचता है तो 24 घंटे के अंदर हम लोग को उसका जो है आईरेट क्लियर करके उसका सूचना दे करके संबंधित थाना को, संबंधित वहाँ के जो उससे संबंधित जो काम करने वाले हैं, सूचना दे करके एफआईआर करते हैं, या तो सनहा करके हम लोग आईरेट करके उसका 1.5 लाख रुपए तक की सरकार उसमें मुफ्त इलाज करवाती है।
यहाँ के विधायक जो है सर, तो विधायक का एस्कॉर्ट करने का क्या रूल रेगुलेशन है? जो उसका रूल है उसका हम लोग पालन करेंगे। क्या है सर, थोड़ा लोगों को बता दीजिए, क्योंकि बहुत विवाद हुआ था। अब विवाद का रूल हम उसको बढ़िया देखकर बताएंगे आपको। जो लॉ है उसका तो माननीय है, हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे। उसमें वो आएंगे क्षेत्र में तो उनको एस्कॉर्ट की सुविधा मिलेगी। हम लोग उनको सुविधा देंगे। हम लोग सुविधा जो देता है उनकी सुरक्षा के लिए सुविधा होता है, जो भी सुविधा है जो हम उनको दे सकते हैं वो सुविधा दिया जाएगा। ये सवाल इसलिए था सर, क्योंकि माननीय विधायिका जी पे बीते लगभग कुछ दिन पहले एक हमला हुआ था। नहीं, तो जो हमला हुआ था तो वो लोग गलत किए थे, वो गलत किए तो उनके विरुद्ध कांड भी दर्ज की गई है और आवश्यक कार्रवाई होगी। जो गिरफ्तारी करनी होगी तो हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। उसमें लोगों की पहचान कराया जाएगा, कौन कौन लोग थे। निर्दोष लोग तो नहीं आ गए हैं, है ना, तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर आपके आने के बाद आपके थाने में झूठा FIR दर्ज होगा? नहीं, झूठा FIR नहीं। देखिए, कहीं कभी क्या होता है कि कुछ लोग जानबूझ के झूठा FIR करते हैं, तो FIR करना हम लोग का कभी कभी मजबूरी होता है। ठीक है, बाद में वो केस फॉल्स होता है या ट्रू होता है, जो भी होता है। लेकिन अगर हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है कि एकदम झूठा FIR है, तो उसका BNS में उसका प्रावधान है कि हमारे सीनियर पदाधिकारी से अनुमति लेकर उसका जांच भी हम लोग कर सकते हैं। हाँ, जांच भी कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल है सर, कि एक सर धारा है ST SC, लोगों का कहना होता है कि मतलब कि ST SC केस में झूठा आरोपी बना करके गलत फंसाया जाता है। आपके थाने में क्या होगा? इसमें तो जो आएगा उसमें SC ST केस में हम लोग को केस करना पड़ता है। बाद में अगर झूठा है तो फिर झूठा होगा, उसमें क्या है। उसमें केस होगा या फिर पकड़ के जेल डाला जाएगा? किसी वादी के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर ही उसको हम सही मान लें तो ये तो गलत है ना। पहले अनुसंधान या पहले जेल? अनुसंधान क्यों बना है? अनुसंधान बना है, उसमें सुपरविजन होता है। अगर ऐसे हमको ऐसा लगता है कि ये गलत है तो हम लोग हमारे जो सीनियर पदाधिकारी हैं उनको हम लोग बताते हैं, सर ये फलना गलत फंस गया है, ऐसे है, ऐसे सच्चाई है। वो डायरी में लिखाता है, अनुसंधान करता है, उसका अनुसंधान करते हैं हमारे वरीय पदाधिकारी, उसका परीक्षण करते हैं, रिपोर्ट 2 निकलता है, हाजी साहब के यहाँ से भी निकल सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, गलत लोग नहीं फंसेंगे और सही लोग के साथ कानून जो है सुरक्षा करेगी और गलत जो लोग हैं वो जाएंगे जेल। ST SC, अगर ST SC केस आपके थाने में आता है तो क्या पहले गिरफ्तारी होगी या फिर पहले जांच होगी? उसकी विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। जो उसका विधि सम्मत SC ST केस जो है ना, उसका विधि सम्मत कार्रवाई, उसका स्पेशल कोर्ट है, उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करते हैं। एक अंतिम सवाल सर, इस थाना क्षेत्र के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? क्योंकि यहाँ पे आए दिन बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है, लोगों के अंदर डर का माहौल बन गया सर। पुलिस से लोग यहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं, जो मतलब अपराधी हैं, वो डर नहीं रहे सर, घटना को आए दिन अंजाम दे रहे हैं। नहीं, पुलिस से अपराधी को पकड़ने के लिए हम लोग को वेतन सरकार देती है, विधि व्यवस्था का संधारण करने के लिए, आपसी वैमनस्य न हो, समाज में एकरूपता रहे, समाज एक दूसरे समाज से लड़े ना, या तो आपसी भाईचारा बहाल करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो हम आप को आश्वस्त करते हैं कि किसी तरह की विधि व्यवस्था की समस्या नहीं होगी और किसी भी तरह से जो अपराध होगा, अपराध नियंत्रण पुलिस की प्राथमिकता होती है। साथ ही साथ आम जनता को सही सुविधा जो हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं उपलब्ध कराएंगे, उनकी बात को संजीदगी से सुनी जाएगी और उसके अनुसार जो है हम लोग अनुसंधान करेंगे। कानूनी अनुसंधान करके ससमय जो है हम लोग डिस्पोजल केस को करेंगे, ताकि जो अपराधी अपराध कर रहे हैं उनको सजा मिले और त्वरित न्यायालय से सजा मिलने के बाद जो है अपराधियों में एक खौफ जाएगा कि अब हम लोग को सजा मिलने लगा है। चूंकि ट्रायल करवाते हैं हम लोग, स्पीडी ट्रायल में केस करवाते हैं, बहुत सा केस को जो है हम लोग सिलेक्ट करके स्पीडी ट्रायल कराते हैं और उसके माध्यम से जल्द हम लोग सजा दिला करके अपराधियों को हरास करने का प्रयास करते हैं। जो बालू माफिया, शराब माफिया, उनका अब क्या होगा सर? बालू माफिया, शराब माफिया का जो विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे, हम लोग पकड़ेंगे, उसको पकड़ के जेल भेजेंगे और जो उचित कार्रवाई होता है वो दोनों सेक्शन में, दोनों नहीं किसी भी चीज में वो हम लोग करेंगे। नेता का प्रेशर आएगा तो क्या झेलेंगे? ऐसा कुछ नहीं, नेता क्या, नेता तक कोई प्रेशर नहीं नहीं रहता है, प्रेशर कहीं नहीं रहता है। चलिए, थोड़े करते हैं कोई काम, नेता थोड़े हमसे गलत करवाएंगे। नेता उनका उन्हीं का राज्य है, उन्हीं का सब है, सब लोग हैं। किसी पार्टी को हो, हम लोग पार्टी बेसिस पर काम नहीं करते हैं। हम लोग सबके लिए, जो पीड़ित है, पीड़ित को न्याय दिलाना हम लोग का फर्ज बनता है, वर्दी इसीलिए मिली है हम लोग को। तो जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिलेगा और जो उनको पीड़ित किए हैं, जो उनको तंग किए हैं, तबाह किए हैं, तो उसके विरुद्ध हम लोग कानूनी कार्रवाई जो प्रावधान है वो करेंगे। धन्यवाद। चलिए देखिए, ये नए थाना अध्यक्ष अजीत कुमार जी आए हैं और यहाँ के जो पुराने थाना अध्यक्ष संजय कुमार जी थे,
उनको अभी गया पुलिस केंद्र भेजा गया है, यानी उनको यहाँ से तबादला करके भेजा गया है। अभी आप इससे पहले कहाँ थे सर? हम इसके पहले पिछले 6-7 महीने से हम ट्रैफिक इंचार्ज थे, और उसके पहले मैं 20 महीने शेरघाटी में इस जिले में रहा हूँ, और उसके पूर्व भी मैं दूसरे जिला में भी थानादारी किया हूँ, बहुत जगह थानादारी किया हम लोग। चलिए देखिए, आप लोग बताने का जरूर प्रयास कीजिएगा और जो भी यहाँ पे कमियां है वो बताने का प्रयास कीजिएगा ताकि सर के नजरों में आ सके, और उस कमियों को दूर करने के लिए सर दिन रात मेहनत करके और यहाँ के लोगों को, खास करके मोहनपुर थाना क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा के लिए ये अपना एक प्लान और खाका तैयार करके और लोगों को सुरक्षा देने का प्रयास कर सके। और थानेदार जो अजीत कुमार जी नए आए हैं, इनके बारे में आप लोग लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।